आज फर्स्ट फेज के 13,588 मतदान केंद्रों पे सुबह मॉक पोल की कार्रवाई की गई पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में। मॉक पोल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मॉक पोल के दौरान जो कुछ बीयूज में, कुछ सीयूज में, कुछ वीवीपैट में जो दिक्कतें आई उनको रिप्लेस किया गया, उनको चेंज किया गया। ऐसे बीयूज की संख्या 78, सीयूज की संख्या 59 और वीवीपैट की संख्या 88। इसके बाद एक्चुअल पोल फिर आरंभ किया गया प्रातः 7 बजे और 7 बजे से अभी तक सभी 13,588 मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। सुबह 9 बजे तक की जानकारी भी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी के पास है। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह तक का जो पोल था वो लगभग 15% था और 11 बजे तक जो सेकेंड राउंड हम 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक अभी का जो पोल परसेंटेज है वो 30.46 है राज्य का। प्रथम चरण में जो संसदीय क्षेत्र हैं, यदि हम इनको संसदीय क्षेत्रवार देखते हैं तो जो पोल परसेंटेज है बढ़ते हुए क्रम में मैं बता रहा हूँ। सीधी में अभी तक जो मतदान हुआ है वो 26.03% 11 बजे तक का। जो प्राप्त जानकारी, थोड़ा बहुत इसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं। शहडोल में ये परसेंटेज 29.57 है, जबलपुर में 27.41 है, मंडला में 32.03 है, मंडला में 32.03, बालाघाट में ये 35.64 है, 35.64 और छिंदवाड़ा में ये 32.51 है। मतलब 6 संसदीय क्षेत्रों का अगर हम 32.51 अच्छी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सीधी में 26.03, शहडोल 29.57, जबलपुर 27.41, मंडला 32.03, बालाघाट 35.64, छिंदवाड़ा 32.51। तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा पोलिंग रिपोर्ट हुई है वो बालाघाट से हुई है 35.64। यदि हम इसको विधान, हालांकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम इसको वेबसाइट पर भी अभी आपकी जानकारी डाल देंगे। विधानसभा वार अगर हम देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है वो अभी तक बैहर में हुई है 43.96। मेरे से हाँ, बैहर सबसे ज़्यादा है, बालाघाट में 43.96। अगला उसके बाद जो दिखता है मुझे वो परसवाड़ा है, अगेन बालाघाट 40.79। तो मतलब बालाघाट में अच्छी वोटिंग है। पिछली बार भी हुई थी, पिछली लोकसभा में भी आपने देखा था कि 82% के आसपास वोटिंग थी, जिस पर हम लोगों ने कल बात की थी। तो वोटिंग परसेंटेज ठीक है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। बाकी पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में मॉक पोल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मॉक पोल के दौरान जो कुछ बीयूज में, कुछ सीयूज में, कुछ वीवीपैट में जो दिक्कतें आई उनको रिप्लेस किया गया, उनको चेंज किया गया। ऐसे बीयूज की संख्या 78, सीयूज की संख्या 59 और वीवीपैट की संख्या 88। इसके बाद एक्चुअल पोल फिर आरंभ किया गया प्रातः 7 बजे और 7 बजे से अभी तक सभी 13,588 मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। सुबह 9 बजे तक की जानकारी भी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी के पास है। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह तक का जो पोल था वो लगभग 15% था
और 11 बजे तक जो सेकेंड राउंड हम 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक अभी का जो पोल परसेंटेज है वो 30.46 है राज्य का। प्रथम चरण में जो संसदीय क्षेत्र हैं, यदि हम इनको संसदीय क्षेत्रवार देखते हैं तो जो पोल परसेंटेज है बढ़ते हुए क्रम में बता रहा हूं, सीधी में अभी तक जो मतदान हुआ है वो 26.03% है 11 बजे तक का। जो प्राप्त जानकारी, थोड़ा बहुत इसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं। शहडोल में ये परसेंटेज 29.57 है, जबलपुर में 27.41 है, मंडला में 32.03 है, मंडला में 32.03, बालाघाट में ये 35.64 है, 35.64, और छिंदवाड़ा में ये 32.51 है। मतलब 6 संसदीय क्षेत्रों का अगर हम 32.51 अच्छी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सीधी में 26.03, शहडोल 29.57, जबलपुर 27.41, मंडला 32.03, बालाघाट 35.64, छिंदवाड़ा 32.51। तो अभी तक जो सबसे ज्यादा पोलिंग रिपोर्ट हुई है वो बालाघाट से हुई है 35.64। यदि हम इसको विधान, हालांकि काफी लंबा हो जाएगा, हम इसको वेबसाइट पर भी अभी आपकी जानकारी डाल देंगे। विधानसभा वार अगर हम देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है वो अभी तक बैहर में हुई है 43.96। मेरे से बैहर सबसे ज्यादा है, बालाघाट में 43.96। अगला उसके बाद जो दिखता है मुझे वो परसवाड़ा है, अगेन बालाघाट 40.79। तो मतलब बालाघाट में अच्छी वोटिंग है, पिछली बार भी हुई थी। पिछली लोकसभा में आपने देखा था कि 82% के आसपास वोटिंग थी, जिस पे हम लोगों ने कल बात की थी। तो वोटिंग परसेंटेज ठीक है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। बाकी हम आपको इवनिंग में एक बार और अवगत कराएंगे जब हम लोग बैठेंगे। और आपको कुछ अगर चुनाव बाधित हुआ ईवीएम खराब होने से आपने नहीं नहीं मैंने बताया वो मॉक पोल के दौरान जो चेंज किए गए थे वो बताए, कहीं पे चुनाव बाधित नहीं हुआ है। एक्चुअल पोल के दौरान भी कभी कभी दिक्कत आती है, तो जो समय लगता है वो अलग बात है, बट चुनाव सभी जगहों पे चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से किसी प्रकार की हिंसा की कोई शिकायत नहीं या कोई रिपोर्ट नहीं। जी, एक्चुअल पोल के दौरान भी कुछ वीवीपैट या बीयूसीयू कभी चेंज होते हैं, हाँ हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स्ट्रा समय भी दिया जाएगा क्या? वो बीयू है 12, सीयू है 9 और वीवीपैट है 18। ये चुनाव के दौरान हुई थी, मतदान के दौरान। एक सेकंड, आप कुछ पूछे थे, बताता हूँ। हाँ जी, एक बार वो बार कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मंडला में सर चुनाव कर्मी की डेथ हुई थी, उसके बाद कोई अपडेट? नहीं, मैंने कल ही बताया था, फिर वही रिपीट कर रहा हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उनकी डेथ हो गई। तमाम प्रयासों के बावजूद वो नहीं बचाया जा सका, लेकिन उसमें हम लोगों ने कल ही उनको जो अनुग्रह राशि है 15 लाख रुपए, उसकी स्वीकृति दे दी थी। और उनके एक पुत्र हैं और एक पुत्री है, जो मेरे पास रिपोर्ट है। तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण तैयार करने के निर्देश भी लोगों ने कल ही जारी कर दिए हैं। राशि भी स्वीकृत कर दी थी और अनुकंपा नियुक्ति पात्रता अनुसार जो भी बनती होगी उसके निर्देश भी जारी कर दिए। आप कुछ पूछ रहे थे? विकास तिवारी जी, आप कुछ पूछ रहे थे? छिंदवाड़ा में सर वीवीपैट खराब हुई, बाद में मतदान बाधित रहा। नहीं, मैंने पहले कहा कहीं भी मतदान बाधित नहीं है। जब आप किसी चीज को शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो नेचुरली 2-4 मिनट का 5 मिनट का समय लगता है। उसके अतिरिक्त कहीं से कोई त्रुटि की या प्रॉब्लम की कोई रिपोर्ट नहीं। अच्छा सर, वोटिंग परसेंटेज अगर सीईओ मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर देखना हो तो कहाँ देखा जा सकता है?
ये आपने बताया भी ये सारे आंकड़े हम उस वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। आपने भी कहा था, हमने बता भी दिया है, वो कर देंगे। एक गांव है बालाघाट में दुगलई, वहीं 80 वोटर थे। ये नक्सल प्रभावित इलाके के अंदर है। सभी लोगों ने वोट किया है। सवाल ये नहीं है कि 80 थे कि 100 थे, सवाल ये है कि 80 में भी सभी लोग आए और सभी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंदर आके वोट किया। तो बालाघाट के साथ जो अच्छी बात है, जो विधानसभा के दौरान भी देखा गया, ये देखना पड़ेगा। देख लो भाई, दुकान बैहर में है। अच्छी बात यह है कि बालाघाट का वोटिंग परसेंटेज एक तरह से ये दर्शाता है कि प्रजातंत्र की मजबूती में उनकी तमाम बायकॉट के कॉल के बावजूद भी विधानसभा के दौरान भी काफी अच्छी वोटिंग थी। पिछली लोकसभा देखेंगे तो भी 82% वोटिंग थी, और जो ट्रेंड अभी दिख रहा है उसके हिसाब से बालाघाट लीड कर रहा है। तो लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था से उनका जो जुड़ाव है वो एक तरह से काफी प्रेरणादायक है। और बायकॉट का ऐसा कोई कॉल नहीं, बट नक्सल क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी लोग बाहर आकर के वोट करते हैं। ये अच्छी बात है। बैहर में दुगलई गांव था, और अभी मैं कई सेक्टर अफसर से मैंने बात की, उसमें भी मैं भूल गया, लेकिन उसने भी बताया कि उसके जो मतदान केंद्र हैं उसमें 50% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। तो बालाघाट में, और हम लोग देख भी रहे हैं वेबकास्टिंग के थ्रू, अच्छी लाइनें, काफी बड़ी बड़ी लाइनें शुरुआती में तो काफी थी 7 से 9 के बीच में। अब हो सकता है धूप के कारण थोड़ी वो संख्या में कमी है, लेकिन अच्छा वोटर टर्नआउट मैं कह सकता हूं। और शाम तक देखते हैं, उम्मीद है कि पिछली बार की तुलना में बेहतर टर्नआउट हमें प्राप्त होगा। नहीं, मैंने पहले ही कहा, कहीं भी मतदान बाधित नहीं है। जब आप किसी चीज को शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो नेचुरली 2-4 मिनट का 5 मिनट का समय लगता है। उसके अतिरिक्त कहीं से कोई त्रुटि की या प्रॉब्लम की कोई रिपोर्ट नहीं। सर, वोटिंग परसेंटेज अगर सीईओ मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर देखना हो तो कहाँ देखा जाएगा? ये आपने बताया भी ये सारे आंकड़े हम उस वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। आपने भी कहा था, हमने बता भी दिया है, वो कर देंगे। एक गांव है बालाघाट में दुगलई, वहीं 80 वोटर थे। ये नक्सल प्रभावित इलाके के अंदर है। सभी लोगों ने वोट किया है। सवाल ये नहीं है कि 80 थे कि 100 थे, सवाल ये है कि 80 में भी सभी लोग आए और सभी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंदर आके वोट किया। तो बालाघाट के साथ जो अच्छी बात है, जो विधानसभा के दौरान भी देखा गया, ये देखना पड़ेगा। देख लो भाई, दुकान बैहर में है। अच्छी बात यह है कि बालाघाट का वोटिंग परसेंटेज एक तरह से ये दर्शाता है कि प्रजातंत्र की मजबूती में उनकी तमाम बायकॉट के कॉल के बावजूद भी विधानसभा के दौरान भी काफी अच्छी वोटिंग थी। पिछली लोकसभा देखेंगे तो भी 82% वोटिंग थी, और जो ट्रेंड अभी दिख रहा है उसके हिसाब से बालाघाट लीड कर रहा है। तो लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था से उनका जो जुड़ाव है वो एक तरह से काफी प्रेरणादायक है। और बैठेंगे और आपको कुछ कहीं चुनाव बाधित हुआ, ईवीएम खराब होने से नहीं, मैंने बताया वो मॉक पोल के दौरान जो चेंज किए गए थे वो बताए। कहीं पे चुनाव बाधित नहीं हुआ है। एक्चुअल पोल के दौरान भी कभी कभी दिक्कत आती है, तो जो समय लगता है वो अलग बात है, बट चुनाव सभी जगहों पे चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से किसी प्रकार की हिंसा की कोई शिकायत नहीं या कोई रिपोर्ट नहीं। जी, एक्चुअल पोल के दौरान भी कुछ वीवीपैट या बीयूसीयू कभी चेंज होते हैं। हाँ, हुए हैं, उनमें आपको बताया था। वो बीयू हैं 12, यू हैं 9 और वीवीपैट हैं 18। क्या ये चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान एक सेकंड आपको पूछ बताता हूँ। कॉल नहीं, बट नक्सल क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी लोग बाहर आकर के वोट करते हैं। ये अच्छी बात है। बैहर में दुगलई गांव था, और अभी मैं कई सेक्टर अफसर से मैंने बात की, उसमें भी मैं भूल गया, लेकिन उसने भी बताया कि उसके जो मतदान केंद्र हैं उसमें 50% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। तो बालाघाट में, और हम लोग देख भी रहे हैं वेबकास्टिंग के थ्रू, अच्छी लाइनें, काफी बड़ी बड़ी लाइनें शुरुआती में तो काफी थी 7 से 9 के बीच में। अब हो सकता है धूप के कारण थोड़ी वो संख्या में कमी है, लेकिन अच्छा वोटर टर्नआउट मैं कह सकता हूँ।
और शाम तक देखते हैं, उम्मीद है कि पिछली बार की तुलना में बेहतर टर्नआउट हमें प्राप्त हो। चलो फिर मिलते हैं। नहीं, मैंने कल ही बताया था, फिर वही रिपीट कर रहा हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उनकी डेथ हो गई। तमाम प्रयासों के बावजूद वो नहीं बचाया जा सका, लेकिन उसमें हम लोगों ने कल ही उनको जो अनुग्रह राशि है 15 लाख रुपए, उसकी स्वीकृति दे दी थी। और उनके एक पुत्र हैं और एक पुत्री है, जो मेरे पास रिपोर्ट है। तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण तैयार करने के निर्देश भी लोगों ने कल ही जारी कर दी। राशि भी स्वीकृत कर दी थी और अनुकंपा नियुक्ति पात्रता अनुसार जो भी बनती होगी उसके निर्देश भी जारी कर दिए। आप कुछ पूछे थे?